आज भी किन लोगों का शेल्टर है उन लोगों पर जो माइनिंग गलत तरीके से करते हैं, इसको भी सीरियस लेने की जरूरत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चोर बाजारी ज़्यादा बड़ी है। विक्रम रंधावा जी ने जो आरोप लगाए उनमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। सरकार की कोशिश सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने की नहीं होनी चाहिए, पीपल फ्रेंडली डिसीजन लेना वो सबसे ज़रूरी पहले होना चाहिए, ये मेरा कहना है। कोई शराब के धंधे के साथ मुझे बहुत बड़ा प्यार नहीं है, लेकिन जो लोग लगातार इस धंधे से काम कर रहे थे, क्या हमने उस चीज़ को सुधार लिया है? आपने अगर किसी पर जुर्माना किया है तो कौन से मापदंड से किया है, ये सब चीज़ें देखने की भी जरूरत है। ये 105 को लेकर के सामने आई थी, मैंने उसको रोक दिया था, लेकिन सरकार जाने के बाद ये चीज़ें आज देख लो क्यों रोका था और आज उसके कारण से क्या हुआ है। सरकार इसकी चिंता करे। सरकार लोगों को मारने के लिए नहीं बनी है। ब्यूरोक्रेसी जनता की नवज देखे। आज लोग इतने दुखी हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी मौजूद हैं। तो जिस तरह से इलीगल माइनिंग के चलते दो दिग्गज नेता विक्रम रंधावा जी और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह आमने सामने, तो क्या कुछ उसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, विक्रम रंधावा जी ने जो आरोप लगाए उनमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। उनकी भाषा में मर्यादा नहीं थी। किसी के प्रति एकदम से कुछ कहना वो गलत था, लेकिन सरकार इसकी जांच करे। माइनिंग डिपार्टमेंट में सीधे सीधे मैं लेमैन की भाषा में बोल रहा हूँ, जिसको 1000 रुपये की चीज़ 5000 रुपये की मिलेगी उसको दिक्कत आएगी। सरकार आज भी इस पर सीरियस नहीं है। कौन लोग लगातार यहाँ पर एक जो गैंग बना करके बैठे हुए हैं, वही लोग दोबारा वही जगह पर लगते हैं। इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है। प्रशासन में बैठी हुई काली भेड़ें हैं, उनके बारे में भी उनको सोचना होगा। ये कोई आसान ये जो हमारा व्यापार है, ये जो क्रशर्स का, ये एक इंडस्ट्री थी। अब इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? तो इसलिए इसको हम लोगों को बसाने की बात करते हैं, लोगों की रोजी रोटी की बात करते हैं, और ऐसे जो लोगों को उजाड़ने की बातें मत करिए। और मैं ये साफ कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत कुछ गलत हो रहा है। उस चीज़ को सरकार को सीरियसली लेना होगा, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। इस प्रकार का एक माहौल जो यहाँ पर बनाया जा रहा है। आज भी डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सी, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, माइनिंग जहाँ तक मिनरल की बात है, यहाँ पर मिनरल ही मिनरल है। हर जगह से आप देखेंगे तो मिनरल, ये जो ऑफिसर्स लगाए हुए हैं नई नई जगह ढूंढने के लिए लगाए हुए हैं, ना कि वो लोगों पर चेक करने के लिए। आज हमारे यहाँ पर लोग परेशान होंगे। कंस्ट्रक्शन भी सारी हो रही है और सरकारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी काम कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना आ रहा है उसके बारे में जांच करने की ज़रूरत है। जो आज भी किन लोगों का शेल्टर है उन लोगों पर जो माइनिंग गलत तरीके से करते हैं, इसको भी सीरियस लेने की ज़रूरत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चोर बाजारी ज़्यादा बड़ी है। हम जम्मू के लोगों के हितों के लिए बैठे हैं, ना कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। 1000 रुपये की चीज़ 5000 में होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। और हर चीज़ का एक सहने की सीमा रहती है। दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पर विधानसभा में स्पीकर था, उस वक्त की सरकार भी ये 105 को लेकर के सामने आई थी, मैंने उसको रोक दिया था। लेकिन सरकार जाने के बाद ये चीज़ें आज देख लो क्यों रोका था और आज उसके कारण से क्या हुआ है। सरकार इसकी चिंता करे। सरकार लोगों को मारने के लिए नहीं बनी है। ब्यूरोक्रेसी जनता की नवज देखे। आज लोग इतने दुखी हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इन चीज़ों को विशेष ध्यान देगा होगा। और आपने अगर किसी पर जुर्माना किया है तो कौन से मापदंड से किया है, ये सब चीज़ें देखने की भी जरूरत है। क्या लगता है ये जो जुर्माना जिस तरह से मानहावी 1 करोड़ की गई है, ये कहीं ना कहीं बात दबाने के लिए की गई है? देखिए, सभी में जांच करने की ज़रूरत है।
जो हमारा इंटरनल मामला है वो हम खुद सुलझा लेंगे, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं सरकारी अफसरों पर, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जांच के बाद सब कुछ पता लग जाएगा। तो क्या लगता है जिस तरह से उनके आंसू निकले विक्रम रंधावा के, कहीं ना कहीं दर्द है? देखिए, जिस आदमी को करोड़ रुपए का फटका रातों रात आ जाएगा और वो जो सफाई अपनी दे रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो जहाँ तक मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो उन्होंने भाषा प्रयोग की, अच्छी भाषा नहीं थी। किसी बड़े व्यक्ति के बारे में इस तरह का उनको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जो 25 लाख का जुर्माना 1 करोड़ कैसे हो गया रातों रात, इसमें कौन से ऐसे मापदंड अपनाए, उसके बारे में भी क्लियर करना चाहिए। सर, एक अहम बात जानना चाहूँगा, क्या आप चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो? देखिए, कोई जांच हो ये सरकार ने देखना है, और सरकार को जांच उन लोगों से करवानी चाहिए जो इसमें इस डिपार्टमेंट में नहीं आते, और फिर लोगों से लेकर के जांच। ये लोगों की रोजी रोटी का मसला है, ये साधारण बात नहीं। आपसे अहम बात जानना चाहूँगा, जिस तरह से वाइन ट्रेडर्स के साथ जो कुछ हुआ, क्या लगता है आपको ये सही हुआ? देखिए, हमने सरकार के सामने बात रखी थी, बार बार रखी थी, और ये भी कहा गया था कि हमारे लोगों को कोई शराब के धंधे के साथ मुझे बहुत बड़ा प्यार नहीं है, लेकिन जो लोग लगातार इस धंधे से काम कर रहे थे, क्या हमने उस चीज़ को सुधार लिया है? इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। आज अगर किन लोगों के पास कौन सी दुकानें गई, कैसे हुआ उसका वितरण, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लोग लगाते हैं। इसके साथ ही बहुत से हमारे जम्मू के लोगों का धंधा ख़त्म हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की कोशिश सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने की नहीं होनी चाहिए। पीपल फ्रेंडली डिसीजन लेना वो सबसे ज़रूरी पहले होना चाहिए, ये मेरा कहना है। सर, मीटिंग भी थी पार्टी ऑफिस में, बात करें तो वो भी स्थगित कर दी गई है, उसके बारे में क्या? ऐसा नहीं है, पार्टी की रूटीन मीटिंग्स होती हैं, और उसके बारे में जो आज के मुद्दे हैं हम उनको लेकर के बैठते हैं, उन पर चर्चा होती है। कोई व्यक्ति, आज हमारा जो मेन प्रोग्राम था, ये जो बंगाल सरकार के प्रति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, उसके लिए हमारे प्रोटेस्ट थे, इस कारण से मीटिंग कैंसिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह की बातें सामने आई हैं, जिस तरह से दो दिग्गज नेता आमने सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं जांच ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरह की बात आई है, और जिस तरह से करप्शन की बात सामने निकली है, तो इस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा ये मसला है। और साथ ही इनका ये भी कहना कि किस तरह से 25 लाख जो है 1 करोड़ में तब्दील हुआ, उसका भी ब्यौरा सामने आना चाहिए। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।